शुभ प्रभात। शरद ऋतु के इन पर्वों के माध्यम से आपको ढेर सारी आशीष मिले। आज झोपड़ियों का पर्व 3 बार में 7 पर्वों में से अंतिम पर्व है। परमेश्वर ने हमें हर साल झोपड़ियों का पर्व प्रचार के पर्व के रूप में दिया है, जब हम पवित्र आत्मा की शक्ति पहन सकते हैं। तब पुराने नियम में झोपड़ियों के पर्व की शुरुआत क्या थी? मूसा द्वारा दूसरी 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने और सिनै पर्वत से नीचे आने के बाद उसने इजरायलियों को तंबू का निर्माण करने के लिए कहा, जहां वे परमेश्वर की पवित्र आज्ञाओं को रख सकें। उन्हें तंबू के निर्माण का स्मरण कराने के लिए परमेश्वर ने उन्हें उन दिनों को मनाने की आज्ञा दी जब उन्होंने पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 15वें दिन से 22वें दिन तक एक सप्ताह के लिए अनुग्रहपूर्वक तंबू के लिए सामग्री इकट्ठा की थी। नए नियम के अनुसार इस पर्व का अर्थ वो समय है जब परमेश्वर स्वर्ग के लोगों को, जो मंदिर की सामग्री हैं, पृथ्वी के चारों कोनों से इकट्ठा करते हैं। इसीलिए मुझे आशा है कि ये पर्व हमारे आसपास के लोगों को यह सिखाने का एक अच्छा अवसर होगा कि जीने का सबसे अच्छा तरीका परमेश्वर पर विश्वास करना है। आज आइए हम झोपड़ियों का पर्व और मंदिर का निर्माण शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 33 देखें। लेवी व्यवस्था अध्याय 23 आयत 33। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। आज 7वें महीने का 15वां दिन झोपड़ियों का पर्व है। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। 7वें दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वो महासभा का दिन है। झोपड़ियों के पर्व को एक सभा के रूप में भी वर्णित किया गया है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। यहां परमेश्वर ने 7वें महीने के 15वें दिन पर झोपड़ियों का पर्व नियुक्त किया। आइए हम आयत 39 के साथ जारी रखें। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को, जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इजरायली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। लेवी व्यवस्था अध्याय 23 के अनुसार झोपड़ियों के पर्व पर लोगों को अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेने थे और उन्हें अपने छतों पर और मंदिर के आंगनों में फैलाने थे। वे आनंदित होते और 7 दिन तक आनंद मनाते थे। झोपड़ियों का पर्व वो पर्व है जब लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उन सभी फसलों के फल के लिए आनंदित हुए जो परमेश्वर ने उन्हें वर्ष भर दी थी। लेकिन यह पर्व केवल एक पर्व नहीं है जिसे पुराने नियम में मनाया गया था। क्या पुराने नियम के सभी पर्व नए नियम में पूरी होने वाली बातों का प्रतिरूप और छाया नहीं है? पुराने नियम में इजरायलियों को दूसरी 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने और तंबू के निर्माण की घटनाओं को स्मरण करने की अनुमति देने के लिए परमेश्वर ने झोपड़ियों के पर्व की स्थापना की। इजरायलियों ने सोने के बछड़े की मूर्ति की उपासना करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। परिणाम स्वरूप 3000 लोगों को एक दुखद अंत का सामना करना पड़ा। उन्हें मार डाला गया। एक बार जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने जो किया है वो परमेश्वर की दृष्टि में विद्रोह और दुष्ट कार्य है, तो उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया।
उनके पश्चाताप के संबंध में परमेश्वर का अंतिम फैसला 7वें महीने के 10वें दिन किया गया था। पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा करने के लिए अपना फैसला सुनाया। इसलिए लोग उस दिन अर्थात प्रायश्चित के दिन पर बहुत आनंदित हुए। पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन मूसा ने दूसरी 10 आज्ञाओं को प्राप्त किया और परमेश्वर की इच्छा को वितरित करने के लिए नीचे आया। परमेश्वर ने उन्हें तंबू का निर्माण करने की आज्ञा दी ताकि वे अब से कभी भी ऐसा जीवन न जिएं जो परमेश्वर की वाचा के वचनों से दूर है, और ये कभी न भूलें कि वाचा का वचन हमेशा उनके साथ और उनके निकट है। यह सुनकर उन्होंने खुशी खुशी तंबू बनाने के लिए सामग्रियां तैयार की। आइए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 35 पर एक नजर डालें। निर्गमन अध्याय 35 आयत 4। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वो ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आएं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खाले, सुइसों की खाले, बाबुल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंधित द्रव्य, एपोद और चपारास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। तुम में से जितनों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाए, अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी घुंडी, तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां, फिर दंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, दंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियां, सामान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, दंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित धूप और निवास के द्वार का पर्दा, पीतल की झंझीरें, दंडों आदि सारे सामान समेत होमवेदी, पाए समेत हौदी, खंभों और उनकी कुर्सियों समेत आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियां, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। तब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी वे सब जुगनू, नथनी, मुदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे वे सब उनको ले आए, और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंजनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेंढों की खालें या सुइसों की खालें थी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल की भेंट के देने वाले थे वे यहोवा के लिए वैसी भेंट ले आए, और जिस जिसके पास सेवा की किसी काम के लिए बाबुल की लकड़ी थी वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदयों में बुद्धि का प्रकाश था वे अपने हाथों से सूत काट काट कर नीले, बैंजनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काटे हुए सूत को ले आई। इस तरह इस्राएलियों ने अपने पापों के प्रायश्चित के अनुग्रह के लिए अपने पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और उन्होंने तंबू के निर्माण में अपना सारा प्रयास लगाया। आइए हम अध्याय 36 आयत 1 पर जाएं। बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब ये काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमानों को जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलवाया। और इजरायली जो जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए
और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में यह आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। परमेश्वर ने उन्हें जो अनुग्रह दिया था उनके लिए उन्हें धन्यवाद और महिमा देने के लिए लोगों ने तंबू के निर्माण के लिए अपने पूरे मन और आत्मा से कई सामग्रियां तैयार की और ले आए। पुराने नियम में हुई सभी घटनाएं बाइबल में दर्ज हैं और ये हमें दिखाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये सभी घटनाएं जो छाया के रूप में कार्य करती हैं भविष्य में पूरी होगी। पुराने नियम के समय में लोग जैतून के पेड़, मेहंदी और खजूर की डालियां लाते थे और उन्हें मंदिर के आंगनों में या अपने छतों पर फैलाते थे। उन्होंने झोपड़ियां भी बनाई और एक सप्ताह तक बहुत आनंद किया। आइए हम एक बार फिर इसकी पुष्टि करें। आइए हम नेहमिया की पुस्तक अध्याय 8 आयत 13 एक साथ पढ़ें। नेहमिया अध्याय 8 आयत 13। दूसरे दिन भी समस्त प्रजा के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजक और लेवीय लोग एजरा शास्त्री के पास व्यवस्था के वचन ध्यान से सुनने के लिए इकट्ठे हुए और उन्हें व्यवस्था में यह लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इस्राएली 7वें महीने के पर्व के समय झोपड़ियों में रहा करें और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून, तैल वृक्ष, मेहंदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। अतः सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एफ्राहिम के फाटक के चौक में झोपड़ियां बना ली। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूटकर लौट आए थे झोपड़ियां बनाकर उनमें रहे। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इजरायलियों ने ऐसा नहीं किया था। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। फिर पहले दिन से अंतिम दिन तक एजरा ने प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में से पढ़ पढ़कर सुनाया। यों वे 7 दिन तक पर्व को मनाते रहे और 8वें दिन नियम के अनुसार महासभा हुई। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार लोगों ने जैतून, तैल वृक्ष और मेहंदी के वृक्ष की डालियां ली और उन्हें मंदिर की छत पर या मंदिर के आंगनों में झोपड़ियां बनाई। इस प्रकार उन्होंने झोपड़ियों का पर्व मनाया। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 5 के द्वारा पुष्टि करें कि इसका क्या अर्थ है और नए नियम में कैसे पूरा होता है। आइए हम यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 5 आयत 14 पर एक नजर डालें और देखें कि पर्व के लिए उपयोग किए गए वृक्ष किसे दर्शाते हैं। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यों कहता है, ये लोग जो ऐसा कहते हैं, इसीलिए देख मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और परमेश्वर इस प्रजा को क्या बनाएंगे, इस प्रजा को काठ बनाऊंगा। परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दी कि वे लकड़ी इकट्ठा करें, इसे छत पर और मंदिर के आंगनों में फैलाएं और झोपड़ियों के पर्व के दौरान झोपड़ियां बनाएं। यह भविष्यवाणी थी जो दिखाती है कि नए नियम में परमेश्वर अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे। आइए हम यशायाह अध्याय 61 पर जाएं। यशायाह अध्याय 61 आयत 3। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे क्या कहलाएं, धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यहां स्वर्गीय लोगों को जो सियोन में है धर्म के वृक्ष के रूप में दर्शाया गया है। हम देख सकते हैं कि लोगों की तुलना वृक्षों से की गई है। यशायाह अध्याय 5 में भी ऐसा ही है। परमेश्वर के लोग अब पूरी दुनिया में हर पहाड़ी और खेत में लगाए गए हैं। भले ही वे अभी तक इस भेड़शाला की नहीं हैं, लेकिन वे परमेश्वर की संतान हैं जिन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया गया था।
इसलिए परमेश्वर हमें हर साल झोपड़ियों के पर्व के भीतर प्रचार सप्ताह के 7 दिनों की अनुमति देते हैं। वे चाहते हैं कि हम उन सभी को परमेश्वर की बाहों में लाएं। एक दृश्य है जहां परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम स्वर्गीय मंदिर की सामग्री के रूप में बनाए जा रहे हैं। आइए हम इफिसियों अध्याय 2 पर एक नजर डालें। जब तंबू बनाया गया था तब इजरायलियों ने उसके लिए सामग्री इकट्ठा की थी। परमेश्वर ने लोगों को मेहंदी और खजूर के पेड़ों की कई डालियां लाने और उन्हें छतों पर या मंदिर के आंगनों पर रखने की आज्ञा दी। ये सब एक बात समझाने के लिए परमेश्वर की इच्छा थी। आइए हम इफिसियों के अध्याय 2 आयत 19 पर जाएं। अध्याय 2 आयत 19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर क्या बनती है? सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी क्या बनाए जाते हो? आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आखिरकार हम स्वर्गीय मंदिर की सामग्री है। जिस तरह दरवाजे और छत जैसी सामग्री को एक साथ बनाया जाता है और उन्हें एक साथ जोड़ा जाता है, उसी तरह हमारे खोए हुए भाई और बहनें एक एक करके परमेश्वर के पास लौट रहे हैं और परमेश्वर में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। वे मंदिर के लिए सामग्री हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 3 पर जाएं। परमेश्वर हमें झोपड़ियों के पर्व के प्रचार सप्ताह की अनुमति क्यों देते हैं? यह इसीलिए है क्योंकि यह हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने सभी खोए हुए भाई और बहनों को खोजें और झोपड़ियों के पर्व को और अधिक आनंदमय बनाएं, है ना? आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 आयत 12 देखें। अध्याय 3 आयत 12। जो जय पाए उसे मैं क्या बनाऊंगा? केवल एक खंबे से मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो सकता। एक खंबा सिर्फ एक प्रकार की सामग्री है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब सियोन की सभी संतानें परमेश्वर की इच्छा के अधीन एक साथ आती हैं, तो स्वर्गीय यरूशलेम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, है ना? सियोन की कुछ संतानें खंबे बनते हैं, कुछ छत बनते हैं, कुछ खिड़कियां बनते हैं और कुछ प्रवेश द्वार बनते हैं। वे सभी मंदिर के लिए सामग्रियां हैं। उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वे फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नई यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जैसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में परमेश्वर के वचन दिखाते हैं, वैसे हम भी स्वर्गीय यरूशलेम मंदिर की सामग्री के रूप में परमेश्वर में एक एक करके बनाए जा रहे हैं। मंदिर का निर्माण समाप्त होने पर है ना? इसीलिए बाइबल में यीशु हमें उस मिशन के लिए जगाते हैं जो हमें इस युग में पूरा करना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 28 पर जाएं। इस युग में जो झोपड़ियों के पर्व का युग है, हमें कौन सा मिशन पूरा करना चाहिए? मूसा के समय में लोगों ने मंदिर के लिए सामग्री तैयार की और नेहमिया के समय में लोगों ने सभी प्रकार की वृक्षों की डालियों को इकट्ठा किया। पवित्र आत्मा के अंतिम युग में हमें क्या करना चाहिए? आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 18 में यीशु की शिक्षा के द्वारा पुष्टि करें। अध्याय 28 आयत 18। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मत्ती अध्याय 28 आयत 18 में यीशु ने हमें सभी जातियों के लोगों को प्रचार करके इकट्ठा करने की आज्ञा दी।
उन्होंने कहा, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उनका मतलब था पश्चाताप करने में उनकी अगुवाई करो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसे मूसा के समय में मंदिर के लिए सामग्री इकट्ठा करने के रूप में दर्शाया गया है। नेहमिया के समय में परमेश्वर ने कहा, जैतून के वृक्ष, मेहंदी और खजूर की डालियां लाओ। इसकी वास्तविकता के रूप में यीशु ने कहा, सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। ये वो कार्य है जो हमें इस युग में करना चाहिए। पवित्र आत्मा का युग ही एकमात्र ऐसा युग है जब हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले सकते हैं। यह मिशन पिता के युग में या पुत्र के युग में पूरा नहीं किया जा सकता था। यह मिशन केवल पवित्र आत्मा के युग में लागू होता है, जिस युग में हम जी रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने इस युग में परिवहन को किसी भी अन्य युग की तुलना में अधिक सुविधाजनक बनाया है, ताकि हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर के वचनों का प्रचार कर सकें। यदि हम मूसा के समय में रहते तो हम ब्राजील में कैसे पहुंच सकते थे? क्या हमारे लिए वहां जाना और परमेश्वर के वचन का प्रचार करना आसान होता? यह कभी आसान नहीं होता। पुत्र के युग में, यीशु के समय में भी ऐसा ही था। लेकिन आज हमारे पास एक परिवहन प्रणाली है जिससे हम हवाई जहाज से सिर्फ एक दिन में दुनिया के सभी हिस्सों की यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए इस समय के दौरान जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले सकते हैं, तो परमेश्वर हमें पृथ्वी की सभी जातियों को सुसमाचार का प्रचार करने की आज्ञा देते हैं, है ना? इस प्रकार पवित्र आत्मा का युग झोपड़ियों के पर्व का युग है। चूंकि पर्व 3 समूहों में विभाजित हैं, फसह और अखमीरी रोटी का पर्व जो पहले समूह के हैं, यानी पिता के युग के अनुरूप है। प्रथम फल का पर्व पुनरुत्थान का दिन, स्वर्गारोहण का दिन और पेंतिकोस्त का पर्व जो दूसरे समूह के हैं, यानी पुत्र के युग के अनुरूप है। यह युग पवित्र आत्मा का युग झोपड़ियों के पर्व का युग है। मुझे आशा है कि इस पर्व के द्वारा हम पिछली वर्षा की पवित्र आत्मा के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे जो परमेश्वर हमें देते हैं, और मंदिर के लिए दुनिया भर से प्रचुर मात्रा में सामग्री इकट्ठा करेंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ऐसा करके आइए हम इस पवित्र पर्व के दौरान परमेश्वर को महिमा दें। झोपड़ियों के पर्व के विषय में बाइबल में केवल मत्ती अध्याय 28 में ही वचन नहीं है जो कहते हैं जाओ और चेला बनाओ, बल्कि दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 में भी ऐसे शब्द हैं जो कहते हैं सुसमाचार प्रचार का काम कर। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 में बाइबल यह भी कहती है परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा। लेकिन यदि हम इस युग में झोपड़ियों का पर्व नहीं मनाते तो क्या हम उद्धार पा सकते हैं? उस उत्तर के संबंध में आइए हम एक और आयत देखें। आइए हम जकरिया अध्याय 14 पर जाएं। जकरिया अध्याय 14 आयत 16। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और क्या मानने के लिए, झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ क्या न होगी? उनके यहाँ वर्षा न होगी। आत्मिक दृष्टिकोण से वर्षा पवित्र आत्मा को दर्शाती है। इसलिए जो लोग झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए नहीं आते, उनके यहाँ वर्षा न होगी, जिसका अर्थ है वे कभी भी पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करेंगे। आइए हम आयत 18 के साथ जारी रखें। यदि मिस्र का कुल वहां न आए तो क्या उन पर वो मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे? परमेश्वर उन पर क्या लाएंगे? वो उन पर मरी लाएंगे। उन पर मरी पड़ेगी जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा। क्या उन पर वो मरी न पड़ेगी जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे? ये मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। आखिरकार झोपड़ियों के पर्व में यह महान अर्थ शामिल है कि परमेश्वर अपने सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। इसलिए 2000 वर्षों पहले झोपड़ियों के पर्व के अंतिम दिन पर यीशु ने अपने चेलों और यहूदियों से कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर जीवन का जल पिए। यह वो आशीष है
जिसकी अनुमति परमेश्वर झोपड़ियों के पर्व पर देते हैं। जब हम जीवन का जल सुनते हैं तो क्या आपको प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 की याद नहीं आती? परमेश्वर स्वर्ग के अंतिम लोगों को उस स्थान पर ले जा रहे हैं जहां परमेश्वर कहते हैं, जीवन का जल लो। जीवन का जल लेने के लिए हमें कहां और किसके पास जाना चाहिए? अंत में झोपड़ियों के पर्व के द्वारा बाइबल हमें स्वर्गीय माता का अस्तित्व सिखाती है, जो दुल्हन है। झोपड़ियों के पर्व का यह बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। झोपड़ियों का पर्व वो दिन है जब हम जीवन का जल प्राप्त करते हैं। यह एक अनुग्रहपूर्ण पर्व है। जब हम आज से शुरू हो रहे प्रचार सप्ताह के 7 दिनों के दौरान एक उपहार के रूप में परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं। झोपड़ियों का पर्व वास्तव में एक ऐसा पर्व है जिसे हमें अवश्य मनाना चाहिए, और यह पवित्र आत्मा के युग में एक बहुत ही आवश्यक पर्व है। इसलिए परमेश्वर ने सख्ती से आदेश दिया, जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए नहीं आएंगे उन्हें दंड दिया जाएगा। आज पवित्र झोपड़ियों के पर्व के द्वारा मुझे आशा है सभी लोग परमेश्वर से पवित्र आत्मा की प्रचुर आशीषें प्राप्त करेंगे और हमें मिले आशीषों के साथ प्रचार करेंगे। हमारे खोए हुए भाई और बहनें जो स्वर्ग मंदिर की सामग्री हैं, हमारे ठीक बगल में हो सकते हैं। ऐसे मामले हैं जिसके कारण सुसमाचार के समय में देरी हो रही है, क्योंकि भले ही वे हमारे करीब हैं, लेकिन हमने अभी तक पश्चाताप करने में उनका नेतृत्व नहीं किया है। उनके पास से ऐसे ही न गुजरें। हर एक द्वार खटखटाएं। जब हम खटखटाते हैं तो क्या होता है? क्या बाइबल नहीं कहती कि द्वार खोला जाएगा? यह सोचकर उनके पास से न गुजरें कि शायद वो व्यक्ति नहीं होगा। परमेश्वर ने हमें यह वचन दिया है कि परमेश्वर की पवित्र इच्छा के अनुसार अपने आसपास के सभी पेड़ों को ले आओ, जिनमें जैतून के पेड़, मेहंदी, खजूर और तेल वृक्ष शामिल हैं। लोगों की तुलना पेड़ों से की गई है। भले ही वे कोई भी हो, हमें सभी के दरवाजे खटखटाने चाहिए कि यदि वे स्वर्गीय संतान है या नहीं, जिनकी परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा करने से मुझे आशा है कि आप इस झोपड़ियों के पर्व के द्वारा पवित्र आत्मा से प्रचुर मात्रा में आशीषें प्राप्त करेंगे। मैं ये भी आशा करता हूं कि आप शरद ऋतु के पर्वों के द्वारा अनुग्रहपूर्ण विश्वास रखेंगे और प्रचुर मात्रा में सुंदर फल उत्पन्न करेंगे। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश झोपड़ियों का पर्व और मंदिर का निर्माण समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।